बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाफ़रान जो है वो तिब्ब यूनानी की एक बहुत अहम जड़ी बूटी है और इसके ताल्लुक़ से कंट्रोवर्सी मौजूद है पूरी दुनिया में। असली ज़ाफ़रान क्या है और नकली ज़ाफ़रान क्या है। आज मार्केट में नकली ज़ाफ़रान बहुत बड़ी मिक़दार में फ़रोख्त होता है। इसकी तहकीक के लिए आज हम पामपुर के जो ज़ाफ़रान की खेती है वहीं पहुंच गए हैं, ताकि हम देखें न सिर्फ ये कि असली ज़ाफ़रान कैसा होता है, हम ये देखेंगे और ये जानेंगे नकली ज़ाफ़रान लोग क्या कैसे बेच रहे हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और ज़ाफ़रान के तिब्बी फ़वाइद, अफ़ाल व ख़ास के बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करें। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने, ये पौधा है ज़ाफ़रान का। ये ज़ाफ़रान का पौधा मैंने ज़मीन से अब निकाल लिया है। ये आप इसको देख रहे हैं, ज़ाफ़रान की खेती में हम मौजूद हैं। ये शौकत साहब हमारे दोस्त हैं एक स्टाफ में, उन्हीं की खेती में हम मौजूद हैं। तो ये जो ज़ाफ़रान है इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि ये आपको फूल उसका नज़र आ रहा है, ये फ्लावर्स का जो है वो मजमुआ होता है और इसके अंदर जो है आपको दो तरीके की चीज़ नज़र आएगी। एक तो रेड कलर का ये स्टाइल और ये स्टिग्मा नज़र आ रहा है और ये येलो करके रेशे भी नज़र आ रहे हैं। होता क्या है, ये जो रेड कलर है स्टिग्मा है, रेड कलर का स्टिग्मा, मैं इसको निकाल करके बताऊंगा आपको। तो ये जो रेड कलर का स्टिग्मा है, आप हाथ पे बिल्कुल वजाहत के साथ देख सकें, ये देखिए रेड कलर का जो ये स्टिग्मा है, तो यही ज़ाफ़रान है और इसी को जो है खुश्क करके जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। ये असली ज़ाफ़रान है। बिल्कुल खुश्क करने के बाद इसका रंग जो है वो किसी कदर जो है वो इस तरीके का हो जाता है जिस तरह कलर की ये पत्तियां दिख रही हैं। मगर जब इसको आप दूध में या किसी चीज़ में डालेंगे तो ज़ाफ़रानी रंग वहाँ पर जो है वो पैदा हो जाता है, पीला रंग पैदा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ आप ये जो देख रहे हैं येलो कलर की पत्तियाँ, लोग इसको कलर करके ज़ाफ़रान की बू चूँकि इसके अंदर मौजूद है, इस येलो पत्ती को जो है लोग ज़ाफ़रानी का रंग दे करके मार्केट में बेचते हैं। ये नकली ज़ाफ़रान है। जाहिर बात है, ये जो पूरी खेतियां हैं, पूरे खेत से बमुश्किल 1 किलो ज़ाफ़रान निकलता है। यहाँ 10 किलोमीटर में थैलियाँ खेतियां मौजूद हैं, लेकिन इसका डिमांड ज़्यादा है। उस डिमांड को पूरी करने के लिए लोग इस किस्म की हरकत करते हैं। याद रहे कि यहाँ आपके कश्मीर के मार्केट में आपको मिलेगा कश्मीरी ज़ाफ़रान मिलता है, ईरानी ज़ाफ़रान मिलता है, स्पेन से जो ज़ाफ़रान आता है वो मिलता है। इस पर जो ज़ाफ़रान की और पैदाइश होती है उस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँ, अमरीका में भी जो है वहाँ ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है और फ्रांस में भी की जाती है और यूरोप के दीगर ममालिक में भी की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो है कश्मीर में और कोयटा में इसकी काश्त की जाती है। कश्मीर के जिन इलाकों में होती है, पामपोर की खेतियों में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं बता दूं, ज़ाफ़रान इसका बोटेनिकल नेम जो है वो कोरोकस सटाइवस है और इसको उर्दू में भी ज़ाफ़रान बोलते हैं, अरबी में भी ज़ाफ़रान बोलते हैं और सैफ़रॉन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। और मशहूर जो बहुत जड़ी बूटी है, इसका इस्तेमाल, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि इसकी अपनी खुसूसियात है। ये एक आला दर्जे का मुकव्वी है। ये दूध का तरीका इस्तेमाल ये है कि दूध के अंदर इसकी पत्तियों को डाला जाता है और उसके बाद आधा घंटा इसको घुलने के बाद नीम गर्म दूध हो वो पिलाया जाए, बच्चों को दिया जाए, इसको दिया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि ये मुफर्रिह व मुकव्वी क़ल्ब है, ये दिमाग को क़ुव्वत देता है, ये दिल को क़ुव्वत देता है। और इसके अलावा कहवे में इसी नियत से इसको शामिल किया जाता है कि ये तक़वियत क़ल्ब का काम करता है। इसके अलावा अफ़यून की समियत का ये तिर्याक है। इसकी दीगर खुसूसियात में ये जाली है, ये मुहल्लिल है, गुर्दों को तक़वियत देता है। अगरचे इसके मुज़र्रात में आप देखेंगे तो लिखा है कि ये गुर्दे को ज़ईफ़ करता है, लेकिन अगर आप ज़रिश्क और अनीसून के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है तक़वियत का जो है वो बाइस होता है और गुर्दों को भी फ़ायदा पहुँचाता है। अवाउल कुरकुम कबीर एक मुरक्कब है, उसमें इसको शामिल किया जाता है बतौर जुज़्व ख़ास। जवारिस जालिनूस में मस्तगी और ज़ाफ़रान उसका जुज़्व ख़ास है। बहुत सारे नुस्खों में ज़ाफ़रान को शामिल किया जाता है, उसकी वजह इसकी अपनी खुसूसियत है। लेकिन ज़रूरी यह है कि असली ज़ाफ़रान को आप पहचानें। आप देख रहे हैं ये रेड कलर का स्टिग्मा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे गुच्छों की शक्ल में जो है वो ज़ाफ़रान के पौधे लगे हुए हैं और इस वक्त जो है वो ज़ाफ़रान के पौधों को, ज़ाफ़रान को जो है कलेक्ट करने का काम हो रहा है। देखिए गुच्छों की शक्ल में यहाँ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा, ज़ाफ़रान का फूल नज़र आएगा, यही बीच में निकालते हैं। आप चारों तरफ देख लीजिए ज़ाफ़रान की खेतियाँ फैली हुई हैं। लोग ज़ाफ़रान इस वक्त कलेक्ट कर रहे हैं। सितंबर के मौसम में इसका बीज डाला जाता है और ये जो मौसम इस वक्त चल रहा है, नवंबर का महीना बस अब स्टार्ट होने वाला है, इसके फूल को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँगा कि जो 6 इंच नीचे इसका जो है बीज बोया जाता है, जिसके बाद जो है एक कोंपल निकलती है। मैं कोंपल आपको बताऊंगा, अगर यहाँ कहीं नज़र आ रही होगी, ये कोंपल इसकी निकली है। देखिए इधर आइए, ये देखिए इसकी कोंपल यहाँ पर निकल रही है। ये देखिए बाजू में आपको यहाँ
इस पौधे के बाद में कोम्पल इसकी नज़र आएगी। ये 6 इंच ऊपर ये कोम्पल आती है। इस कोम्पल के आने के बाद इसके ऊपर जो है फूल ज़ाहिर होता है और फिर जो है ये फूल कलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस पौधे की ख़ास बात ये है कि इसमें एक बार फूल कलेक्ट करने के बाद दोबारा फूल इसी कोम्पल में आता है, फिर वो दोबारा 2-3 दिन के अंदर फिर वो दोबारा कलेक्ट, ये रिसाइकल कई बार मतलब होता है। तो ये अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में और इस पौधे में एक खासियत कुदरत रखी है। जिस तरीके से इसका डिमांड है, अल्लाह ताला ने फजल किया है कि बार बार ये पौधा जो है वो फूल देता रहता है। 20 दिन तक ये फूल देता रहता है और उसमें से ज़ाफ़रान जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं और फिर वो मार्केट में पहुंचता है, मुख्तलिफ ब्रांड से वो फ़रोख्त होता है। ये देखिए खेतियों का ख़ास अंदाज़ आप देखिए, इन खेतियों के दरमियान में नाली बनाई जाती है ताकि जो बर्फ़ वगैरह गिरे तो वो इन नालियों के अंदर जमा हो। और ये जो हमारा जो ख़ास खेती का एरिया है, दूर तक आपको ज़ाफ़रान के पौधे दिख रहे होंगे। कैन यू प्लीज़ फोकस हियर आल्सो सो दैट यू कैन सी द सो मेनी प्लांट्स ऑफ द ज़ैफ़रान हियर। बाज़ किताबों में लिखा है 45 सेंटीमीटर तक ये फैलता है, लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे फूल यहाँ पे आपको ज़ाफ़रान के नज़र आ रहे हैं, ख़ास अंदाज से होते हैं। ये बीच में जो है इसकी फील्ड है, किनारे जो है वो नाली बनी हुई है, इन नालियों के अंदर जो है बर्फ़ जमा होती है और बीच में जो है यहाँ पर आपको पौधा दिख रहे होंगे। और ये जो कोम्पल है यहाँ पौधे के बाजू वगैरह में आप देखेंगे आपको कोम्पल भी नज़र आएगी। ये हम इस वक्त शौकत साहब के जो है खेती मौजूद, शौकत साहब खुद भी वहाँ पे देखिए फ्लावर कलेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ बशीर साहब मौजूद हैं और वो 2 दिन पहले अगर से कलेक्ट करके गए हैं, मगर इस वक्त उनकी टोकरी में बहुत सारा ज़ाफ़रान का फूल मौजूद है। आइए उनकी टोकरी पे भी नज़र डालते हैं। ये देखिए हमारे शौकत साहब माशाल्लाह इस वक्त टोकरी में काफ़ी फूल इन्होंने कलेक्ट कर लिया है। इस ताल्लुक़ से वो कुछ बताना चाहेंगे तो सुनिए, हम नाज़रीन से गुजारिश करेंगे। जी, इस टाइम जो है सैफ़रान के फूल आ रहे हैं, फसल आ रहा है। इस साल बारिश अच्छी खासी हुई, ठीक फसल है, शुक्र खुदा का। ये वर्ल्ड रिनाउड फसल है। हम जब भी ये फसल आता है, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उठाने के लिए शौक़ से आते हैं। हम भी एंजॉय करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं। जी माशाल्लाह, शौकत साहब ने जैसा कि बताया कि ये एक एंजॉय है, एक एंटरटेनमेंट है, ये खुशी होती है। और जाहिर बात है कोई भी किसान हो जब वो फसल को तोड़ रहा होता है तो ये उसके लिए खुशी का मुकाम होता है। अब ये बताएंगे कि ये ज़ाफ़रान कलेक्ट करने के बाद करते क्या हैं? हाँ, इसमें से जो ये रेड पार्ट है इसको सेपरेट करते हैं, घर में शाम को लेट तक बैठते हैं जब तक ये सारा सेपरेट होता है। उसके बाद इस रेड वाले पार्ट को हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको जो है फ़रोख्त करते हैं। अगर इसका मोंगरा सेपरेट करना है तो जो है रेड पार्ट इस जर्दा पार्ट से अलग करते हैं, वो प्रोफेशनल लोग कर पाते हैं, हम जो है ज़मींदार लोग खुद नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम उनको हायर करते हैं, वो ये करके देते हैं। फिर जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो मोंगरा कहलाता है, ओनली दिस रेड पार्ट। जी जी, ये जो रेड पार्ट है ये मोंगरा कहलाता है। सूखने के बाद बोटल्स में पैक करके इसको जो है कमर्शलाइज किया जाता है, मार्केट में भेजा जाता है। जी माशाल्लाह, देखिए हमारे शौकत साहब लगभग हर स्टेट में ज़ाफ़रान जो है सप्लाई करते हैं। इनकी अपनी खेती है। ख़ास बात ये बहुत बड़ी नेमत है, इन्होंने जिक्र किया, ये पुश्तन पुश्ता इनके हिस्से में आई है, दादा परदादा से इनके हिस्से में आई है। वाकई में ये बहुत बड़ा फज़ल अल्लाह ताला का है। अब ये देखिए इन्होंने एक बात जो बताई कि इसको खुश्क करते हैं। हाँ, अतीबा ने लिखा है कि ताज़ा बूटियों को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जहाँ सप्लाई की बात आती है तो वहाँ खुश्क करना तो खैर ज़रूरी है, वरना ताज़ा जो है ज़ाफ़रान वो भी इस्तेमाल किया है। ज़ाफ़रान बेशुमार फ़वाइद की हामिल ऐसी गैर मामूली और पुरअसर बूटी है जिसका इस्तेमाल सैकड़ों अंदाज में किया जाता है, जिससे 1000 फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़्यादातर हर्बल अद्वियात में किया जाता है। यह दुनिया की कीमती 3 बूटियों में से एक है। हिंदी में इसे कैसर कहते हैं, अरबी में ज़ाफ़रान कहते हैं, बंगाली में जाफ़रान कहते हैं और लातीनी में इसे कोरोकस सटाइवस कहते हैं, अंग्रेज़ी में सैफ़रॉन कहते हैं। ज़ाफ़रान का पौधा प्याज से मिलता जुलता जो है, जो लंबाई आप देख रहे हैं 10 से 15 सेंटीमीटर तक ये लंबा है। जड़ के नीचे प्याज जैसी एक गांठ होती है और जब हम इस पौधे को जड़ समेत निकालेंगे उस वक्त ये शायद नज़र आ जाए। पत्ते जो उसके रहते हैं गहरे सब्ज़ प्याज की मानिंद होते हैं, किसी कलर उसके कलर वायलेट कलर के जो है उसके पत्ते हैं और जड़ के पास के पत्तों के किनारे बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। ये आप पत्ते देख रहे हैं इसके
ये देखिए बाहर की जानिब मुड़े हल्के से इसमें खुम मौजूद है, तो हल्का सा झुकाव मोड़ मौजूद है इन पत्तों के अंदर। फूल जामुनी रंग के इसके हैं। उन्हीं फूलों में छोटी छोटी कोंपल नुमा बारीक रेशों से स्टिग्मा की सूरत में जो मौजूद होता है उसी को हम ज़ाफ़रान कहते हैं। ज़ाफ़रान के 150 फूलों से 1 ग्राम खालिश जो है वो ज़ाफ़रान हासिल होता है। इसकी मुकाम पैदाइश के ताल्लुक से उन्होंने बताया कि कश्मीर है, कोयटा है कि गर्दनवा में पाया जाता है। इसके अलावा इटली है, स्पेन, फ्रांस, ईरान, पुर्तगाल, तुर्की और चीन और अमेरिका वगैरह में भी होता है। इसके मिजाज के ताल्लुक से हम बताना रहेगा तो इसका मिजाज जो है दर्जे दूम में ये गर्म होता है और खुश्क है ये दर्जे अव्वल के अंदर। इसकी अफ़ाल हैं मुदर्रिबोल है, मुदर्रिबोलहैद है, मुहल्लिल है, जाली है, ये मुक़व्वी क़ल्ब हो दिमाग होता है और जिगर को भी तक़वियत देता है। जिसी वजह से इसको दवाउल कुरकुम कबीर और दवाउल कुरकुम सग़ीर में इसको शामिल किया जाता है। ये मुक़व्वी बदन है, मुहर्रिक बा है। इसके अलावा जो है इसका जो है नफ़े ख़ास हमने बताया मुफर्रे है और अफ़यून की समियत का तिर्याक है। मगर इसके मुज़र्रात में ये है साइड इफ़ेक्ट में कि मुज़ीफ़े गुर्दा है, मगर जब ज़रिश्क, अनीसून और सिकंजबीन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी इसलाह हो जाती है। इसका बदल तुख्म उतरज है, कुस्त है और तज है। और 1 गिलास इसका तरीका इस्तेमाल हम बताना चाहेंगे। 1 गिलास नीम गर्म दूध में 250 मिलीग्राम ज़ाफ़रान शामिल करने से इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। यही तरीका उसका तरीका इस्तेमाल है। ये गुर्दे और मसाने को, जिगर को क़ुव्वत देता है, बोझल तबीयत में ये तक़वियत देता है, बलगम का अखराज बआसानी हो जाता है, मौसमी नज़ला व ज़ुकाम के लिए ये फ़ायदा मंद है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, ये वर्म कश खुसूसियात है, वर्म को तहलील करता है, मुहल्लिल वर्म खुसूसियात हैं जिसकी वजह से ये दमा और एलर्जी वगैरह में जो है ये इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इसमें मैंगनीज़ मौजूद होता है जो नींद लाने का, मुनव्विम का काम जो है वो काम करता है। औरतों में अगर हैज़ आते आते रुक जाते हों तो ये उनके लिए भी मुफीद है। पेशाब की रुकावट और जलन को भी ये दूर करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है अगर शुगर के बगैर ज़ाफ़रान का कहवा पिया जाए। भूख की कमी को ये दूर करता है, हाजमे को भी दुरुस्त करता है। तशन्नुज में भी इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। डिप्रेशन में यह मुफीद पाया गया है। वज़न कम करने में बहुत मददगार है। ये बुखार की हालत में दिन में 2 बार मिलाकर खाया जाए तो बुखार इस उतर जाता है। दाफ़े हुम्मा इसकी खसूसियात है। इसकी मिकदार खुराक अतिब्बा ने जो लिखी है 30 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक लिखी है, लेकिन कम से कम मिकदार जो इथिकल है वही इस्तेमाल करना इसका बेहतर है। तो ये रही ज़ाफ़रान की खसूसियात। ज़ाफ़रान की जो बू की बात हम करें, इसकी खुशबू आयोडोफॉर्म लाइक होती है और इसको जो है इसमें जो पाइक्रोक्रोसिन होता है, सैफ्रानॉल होता है। इसके केमिकल इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, इसमें एक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड क्रोसिन जो कि ज़ाफ़रानी रंग का जिम्मेदार है और जिससे को रंग करने में जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल्स जो हैं रंग के लिए इसको इस्तेमाल करती है। इसी पिगमेंट की वजह से इसको कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्रोसिन हम कहते हैं। ये देखिए शहद की मक्खी यहाँ पर मंडला रही है और ये ज़ाफ़रान से रसों को चूस के ले जाएगी और जिससे जो शहद बनेगी बताया जाता है वो शहद सबसे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर मानी जाती है जो कश्मीरी शहद है। ऐसी शहद होती है जिसमें शहद की मक्खी ज़ाफ़रान के फूलों से रस चूस करके ले जाकर के शहद बनाए। तो ज़ाफ़रान और शहद का कम्बिनेशन हाँ ये है कुरान पाक में। फिर अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो शिफाउल लिन्नास शहद के ताल्लुक़ से, तो उसकी तासीर इसी तरीके से बढ़ जाती है कि इसमें ज़ाफ़रान के असरात भी आ गए हैं और शहद के असरात भी, 2 दवाई असरात मिलकर के एक कवि दवाई असर से तैयार हो गया। हाँ, उठाने के बाद नीचे से दिख रहा है, इसमें से भी निकलेगा। हाँ, ये भी है, इनमें सब में फूल निकलेगा। जी इसने अपना दिया, ये हमने काटा, ये इसकी डंडी फूल की इसने दिया, ये देना है। ये भी अभी क्लोज है ना ऊपर से, इसका मतलब इसको आएगा। ये देखिए फूल आएगा का रंग आ रहा है ये 2-3 दिन में माशाल्लाह। इससे जो एनर्जी हासिल होती है 6.5 किलो कैलोरी जो है उसकी एनर्जी है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऊपर 1 TBSP है। 2.1 ग्राम की वैल्यू हम बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर फैट्स पाए जाते हैं जो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। विटामिन की बात अगर हम करें, विटामिन ए, थायमिन, B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, ये सारे विटामिन इसमें मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन ए मौजूद होता है। तो जिन लोगों को विटामिन ए की कमी से जो बीमारियाँ हो रही हैं तो वो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 6 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा मैंगनीज़ और फास्फोरस
और पोटेशियम, सिलेनियम, सोडियम, जिंक वगैरह भी इसके अंदर पाया जाता है। वाटर इसमें 0.25 ग्राम होता है, लेकिन जो ड्राइड ज़ाफ़रान की बात करें तो उसमें पानी नहीं होता है। तो शम मेरी सादत है आदम तेरा परवाना, तो माहे नबुव्वत है